आयरिस ने फिर से आयत को अपने कमरे में बुलाया था, मगर वो अपने दिल को सख्त करती हुई ना गई। आयरिस को इससे मोहब्बत ना थी, बल्कि अपने बाप का बदला उससे ले रहा था। वो रात के वक्त उसके कमरे में क्या तो वो गहरी नींद सो रही थी। जबकि आयरिस कमरे में आया तो उसे अजीब सा एहसास हुआ, जो आज से पहले सिर्फ नफरत का था। सुर्ख आंचल किस नंबर 5 का दूसरा हिस्सा। इस पागल को ठिकाने तो मैं खुद लगाऊंगा। उसकी वजह से मुझ पर हाथ उठाया है ना आपने। इससे जैसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सलार अपनी जुबान का लगाम दो। और वो मेरा सिकंदर उंगली उठाकर बोले। सलार ने आरिस को झटका और वो वहां से निकलता चला गया, जो उसने अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद उसका ये रिएक्शन यकीनी था। किस तरह वो अपने खराब हुए बालों को जकड़ कर रो रही थी। उसको लग रहा था गुस्से से दिमाग की रगें ही कहीं ना फट जाएं। भी आई ने उसके आगे जूस का गिलास किया। उसने वो थाम कर एक सांस में जड़ लिया। गिर दो मुझे, वो बोला। तो वो ये ने जल्दी से गाड़ी की डिग्गी से सामान निकाला और उसके सामने पेश कर दिया। मुर्जा साहब बेहद गुस्से में थे, जबकि उन्होंने दोबारा सलार का घर में आना बंद कर दिया था। क्या वो दोबारा घर नहीं आएगा? कबीर बार बार उनको ठंडा करना चाह रहा था। दूसरी तरफ सिकंदर और अफशेन ने एक हंगामा मचाया हुआ था। वो सब लड़कियां सहमी हुई सी थी, एक कमरे में बंद थी, जबकि जैन को अपनी ही फिक्र लगी हुई थी। पहली बार उसने शराब पी थी। वो अब तक वो अपने तवाज़ुन में नहीं था। तभी ज्यादा से ज्यादा वक्त उसने कमरे में गुजारने का सोचा था। वो कमरे में लेटा लड़ाई के बारे में सोच रहा था। तभी शाम की फौरन कॉल आई। उसने पिक की। और क्या प्लान है ब्रो आज का? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं यार, आज मैं घर से नहीं निकल सकता। बाबा घर में है, आज संडे है ना, जैन ने सुदकी से कहा, जबकि एक बार जो चस्का उसको लग गया था। बार बार वहां जाने के लिए दिल उकसा रहा था। ओ पागल, तू क्यों डरता है अपने बाप से, भाइयों से इतना? एहतशाम बोला। यार तुम नहीं जानते हमारे घर के माहौल को, जहन ने कहा। अच्छा तो फिर कुछ कर, आज रात मैं जा रहा हूँ, बहुत जबरदस्त वीडियो है, एहतशाम ने लालच दी। जबकि जैन एकदम उठा। न्यू आई है क्या? वो बोला तो एहतशाम हंस पड़ा। हाय भाई, हाँ भाई, फिर तो कुछ करना पड़ेगा। उसने इर्द गिर्द देखा, मगर सार भैया घर पर नहीं थे, वरना निकलना आसान हो जाता। जैन बोला तो ऐसे कर, चुपके से भाग कर निकल जा, ऐसे कि किसी को शक ना हो। तू कहाँ है? एहतशाम बोला तो जैन ये बात कुछ मुनासिब लगी। चल ठीक है, मिलते हैं फिर। वो मुस्कुराया और जल्दी से बाहर निकल गया। बाहर कोई नहीं था। मामा बाबा के कमरे में कबीर भैया थे, सिकंदर चाचू थे और बाकी बड़े भाई थे। आरिस भी वहीं था। उसे वक्त देखा शाम होने में कुछ ही देर थी। किसी की तवज्जो उस पर नहीं जाएगी। थैंक यू भैया। उसने बिना देखे स्टार का शुक्रिया अदा किया कि आज वो भागेगा और किसी का ध्यान उस पर नहीं जाएगा। तो ये सब बिस्लार की वजह से ही होगा। जैसा वो हंगामा मचा कर गया था, वो जल्दी से दोबारा अपने कमरे में चला गया। और आरिस बहुत देर बाद थक कर वहां से निकल जाता था। जानता था उसके बाप को अपनी जिद से कोई नहीं हटा सकता था। तभी उसने वहां से उठना जरूरी समझा। कबीर ने कल ही उसे ऑर्डर्स दे दिए थे कि वो कल से ऑफिस ज्वाइन करेगा, और उसने हामी भी भर रही थी। 10-15 दिनों में वैसे भी वो यहाँ से फरार होने वाला था, मगर उसे पैसे की जरूरत थी। वो पैसे उसे आयत दिला सकती थी। उसने पूरे घर पर निकाह दौड़ाई, वो उसे कहीं नहीं मिली। उसने मैसेज सेंड किया, स्टार भैया की पोजीशन में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट में मेरे पास पहुंच जाओ। मैसेज करके वो खुद तीसरी मंजिल की जानब चल दिया। आयत ने मैसेज पढ़ा और पढ़ते ही जैसे उसे घबराहट होने लगी। प्रीशा ने उसकी जानब देखा। आयत की भी निगाह उस पर गई, और प्रीशा ने अमल को बाहर से चाय लाने का कहकर बहाने से बाहर निकला, और जबरदस्ती आय से मोबाइल खींचकर उसने वो मैसेज रीड किया। उस आर्स को तो मैं छितर बड़े भैया से पढ़वाऊंगी। वो एकदम गुस्से से भड़की। प्लीज प्रीशा, मेरा सेल फोन वापिस दो। हो सकता है कोई जरूरी बात हो, कोई रच के मुखस हो। उसे तुमसे क्या काम पड़ गया है? तुम अपने बारे में सोचो। खौफ आ रहा है मुझे इस हकीकत से, जिसके बारे में किसी को पता चला तो क्या बनेगा। कहीं नहीं जो बैठी रहो इधर ही, वो गुस्से से बोली। ऋषि आयत मुनमुनाई। शट अप, ऋषि ने उसको आंखें दिखाई। ये तुम्हारी बुजदली ही है जो वो यहाँ तक पहुंच गया, और उसने इतनी बड़ी हरकत की है। उसे कोई शर्मिंदगी भी नहीं। और कैसे वो तुझे टॉर्चर कर रहा है? वो चिल्ला उठी थी। आयत की आंखें भीग गई थी। वो गुस्सा हो गए। वो सुर्ख नजरों से उसको देखने लगी। भाड़ में जाए, प्रीशा ने लापरवाही से कहा। तुम चाय के मजे लो, इस अफलातून को तो भी अंदाजा होना चाहिए कि तुम कोई
गिरी पड़ी नहीं हो वो तुम्हें दिन कहेगा तो दिन और रात कहेगा तो रात मान लोगी। वो बुराई। जबकि आयत को भी कुछ हौसला सा हुआ था। प्रीशा के हाथ में दबा अपना सेलफोन देखकर उसने गहरी सांस भरी और आंसू साफ किए। प्रीशा उसकी हौसला पड़ने पर खुश सी हुई थी और अमल भी इतनी देर में आ गई। अब तीनों डिस्कस कर रही थी किसलार भैया ने ऐसा क्या देख लिया जो इस लड़की के लिए ऐसे तन कर खड़े हो गए। और इन्हें भी दर हकीकत देखना चाहिए, मगर अदील से डर लगता है। कैसे वो बर्दाश्त कर रही होगी इस पागल अदील को। फिर से बोली, बात है, ऐसे मत कहो, वो अल्लाह की तरफ से ऐसे हैं। हाँ तो चाची को उस लड़की पर तो जुल्म नहीं करना चाहिए था। तुम समझे नहीं हो, असल जंग उस लड़की के साथ हुई ज्यादती पर है। वो और सब मुत्तफिक हुए। मैं इस लड़के से मिलूंगी, देख लेना तुम, रात में चलेंगे अदिल के पोषण की तरफ। प्रीशा ने जल्दी से कहा। पागल लड़की, अदिल बहुत शॉट करता है। चाची को भनक भी पड़ गई। दलिया बना देंगी हमारा कि हम उनके बेटे का मजाक बना रहे हैं। अमल ने टोका। खैर है, देखा जाएगा, प्रीशा ने कहा, जबकि आज का दिमाग बार बार आरिस की जा रहा था, जिसको कोशिश करके वो हटाना चाह रही भी थी। आरिस बहुत देर तक इंतजार करता रहा, मगर आयत वापस नहीं लौटी। यहाँ तक कि अब गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने सीधे कदम उसके कमरे की जानब उठाए, चूंकि रात हो चुकी थी। सार भैया का मौजू गर्म था, सब अपने अपने कमरों में थे। वो सीधा आयत के रूम में आ गया, जो बिस्तर पर थी। पिंक ब्लैंकेट के नीचे किसी वजूद का एहसास हो रहा था। आज मौसम अच्छा था, बारिश के अमकान से थे। कमरे में ऐसा अंधेरा था। उसने डोर को लॉक कर दिया। अगर जरूरत की तो बाद में आने वाले इस रास्ते तो खुद की हिफाजत करनी चाहिए थी। आयत, उसने अफसोस से सोचा, और डोर को लॉक करके वो उसके बेड के पास आ गया। ब्लैंकेट से तक तना हुआ था। नींद में डूबी सांसों का शोर सुनाई दे रहा था। उसने ब्लैंकेट उसके चेहरे से उतार दिया तो एक पल को ठटक कर खुद ही वहीं रुक गया। सफेद नाइट ड्रेस में, जिस पर छोटी छोटी ब्राउन कलर की हिरन बनी हुई थी, वो जरा लापरवाही से कि उसके वजूद का हुस्न भी वाज़ेह हो रहा था। सो रही थी, चेहरे पर बुला की मासूमियत और खूबसूरती थी, जबकि उसे झिझकती परेशान सी आंखें बंद थीं। हल्की हल्की सुर्खी में डले गाल और तकिए पर बिखरे बाल। आज दूसरा सांस भी बहाल नहीं कर सका और बेख्तियार वो उसके नजदीक होता चला गया। पहले उसका हाथ थामा और फिर उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों से उसकी तरह खींची और मुलायम जिल्द पर उसकी उंगली फिसलती गई। वो रात आंखों के सामने घूम गई। जब उसने उसकी चीखों का, आंसुओं का, आहों का गला घूंटा था, तब भी उसके अंदाज में बेख्तियारी नहीं थी, जिद थी, जुनून था। बस अपने बाप को नीचा दिखाने की अकड़ थी। मगर आज कुछ अलग सा हुआ था। उसने उसकी गर्दन की जानब देखा, निगाह नीचे फिसलती जा रही थी। उसकी गर्दन के एहतमाम पर एक तिल था। आरिज़ हक से झुका और तिल को खुद के लिम्ब से रोशना कर दिया। अगले लम्हे ही उसने चेहरा उठाकर आयत की जानब देखा था, मगर वो गहरी नींद में थी। वो फिर झुका, इस बार उस दिल पर जुल्म ढाता वो शिद्दत से अपने लिम्स का एहसास दिला रहा था, यहाँ तक कि सुर्ख निशान बन गया। आयत बेचैनी से पटक से आंखें खुल गई। आरिस गोया अब मुत्तमिन था। हेलो आयत, उसने आंखों को लाजवाब जुम्बश देकर पूछा। आरिस आयत को ये गोया अपना ख्वाब लगा था। वो मुस्कुराता हुआ उसके नजदीक कैसे हो सकता है। नजदीक था तो मुस्कुरा नहीं सकता था, सिर्फ नफरत जता सकता था। नींद से बोझल होती आंखों से पुकार कर उसने अपने हाथ आरिस के गले पर रखे। आरिस शिद्दत सा रह गया। आयत उसकी जानब देखती रही। मोहब्बत, हर नफरत, हर जज्बों से बालातर थी। वो कितनी नफरत उसे कर लेता, उसके वक्त उसकी आंखों में मौजूद मोहब्बत जैसे वो साकत रह गया। आयत ने निगाह उस पर से नहीं हटाया, जबकि आरिस यूं ही उसके चेहरे पर झुक गया। और जबकि वो उसको सिर्फ सबक सिखाने आया था, मगर वो खुद नहीं जानता था कि वो कैसे इतना मदहोश होने लगा। आयत उसके लिम्स को महसूस करके पटक से आंखें खोल गई, जैसे होश में आ गई हो। उसने अपना चेहरा आरी से दूर किया और आज इसका तसलसल जो बहुत नरमी के लिए हुए था, टूट गया। उसने अब के आयत की खौफजदा नजरों को देखा और उससे दूर हुआ। चेहरा संजीदा हो गया, माथे पर एक बल पड़ गई। आयत जल्दी से उठी। मुझे अंधेरे में वो उनके कदोकामत के साथ मुंह मोड़े खड़ा था, जबकि अब बाहर बारिश शुरू हो गई थी। आयत ने जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त किया और आरिस की जानब देखा। क्या क्या कर रहे हैं आप मेरे कमरे में। वो हिम्मत करके बोली। वो एड़ियों के बल पलटा और उसके बाल छपड़ लिए। आयत की चीख निकली, जिसे उसने दूसरे हाथ से दबा दिया। तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तुम मेरे मैसेज को इग्नोर करो। वो फुंकारा। आरिस, उसने बोलना चाहा, मुंह बंद, अगर तुम्हारी आवाज निकली तो इसी खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। वो आंखें निकाल कर घुराया। आज सहमी हुई नजरों से उसके
देखने लगी। आरिज़ ने उसके लबों पर से हाथ हटा लिया। आरिज़ सुर्ख नजरों और आंसू से भीगती आंखों से दरवाजे की जानब तेजी से बढ़ी। मैं शिकायत लगाऊंगी आपकी ताया अब्बू से। आप मुझे तकलीफ देने आते हैं, जब भी आते हैं वो बुरी तरह रोती बोली। अच्छा। आरिज़ ने उसको दोबारा खींचा। बारिश तेज होने लगी थी कि बारिश का शोर उनकी आवाज़ों से कहीं ज्यादा था। आरिज़ छोड़े मुझे। आयत को भी जैसे जिद चढ़ गई थी। वो कब तक उसके हाथों जलील होती, जबकि आरिज़ को उसकी जिद चिड़ी थी। जो बात वो करना चाहता था वो तो भूल भाल गया था। उसने आयत के सोफे पर फेंक और आयत अचानक अपना पेट थाम गई। एक आह निकली, मगर उसे फर्क नहीं पड़ा। बाबा को बताऊंगी, इससे पहले ही तुम्हारी लातें काट दूंगा मैं। काट दें, आपको सुकून मिल जाएगा। काश आपकी भी कोई बहन होती और उसके साथ भी ऐसा ही हो। खींचकर मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ से उसकी जुबान तालू से जा लगी। आज सुनकर कान और गाल से साकत जाएगी, जबकि आरिज ने उसके बाल जकड़ लिए। दोबारा बोलो, क्या बद्दुआ दे रही हो? आरिज आपकी बेटी हो। उसका आंसू टूटकर आरिज के हाथ पर गिरा। वो चंद लम्हे उसको देखता रह गया। न जाने क्या हो गया था एकदम इन लफ्जों से जारी है।